नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव इलाके में 30 वर्षीय जज अमन कुमार शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उनका शव घर के बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। जानकारी के मुताबिक अमन शर्मा अपनी पत्नी की चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना से पहले उन्होंने अपने पिता को फ़ोन कर अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जीना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर उनके पिता अलवर से दिल्ली पहुँचे और बेटे को समझाने की कोशिश की। परिजनों के अनुसार घर में लंबे समय से तनाव का माहौल था। आरोप है कि अमन की पत्नी स्वाति और उनकी बहन आईएएस अधिकारी के साथ घरेलू मामले को लेकर विवाद चल रहा था। रिश्तेदारों का कहना है कि पत्नी की बहन का घर के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप था, जिससे अमन मानसिक रूप से दबाव में थे। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब अमन के पिता दिल्ली पहुंचे तो उनकी पत्नी स्वाति ने उन्हें घर से जाने के लिए धमकाया और कहा कि यदि वे यहाँ से नहीं जाएंगे तो पुलिस बुलाकर उन्हें बंद करवा दिया जाएगा। इसके बाद घर में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद अमन बाथरूम में चले गए और वहीं फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद रविवार को उनका पार्थिव शरीर अलवर लाया गया, जहां तीज की शमशान घाट पर उनका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। पिता एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा ने बेटे को मुखाग्नि दी। इस दौरान परिवार, रिश्तेदार और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा। मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे, उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा। यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन को। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि अभी बॉड डेथ। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया, बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरेस कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो आईएएस अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा, अमन ने, कि भी उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके। सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फ़ौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए
और अमन और स्वाति जो हैं वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सुलह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो हैं दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके, जहाँ उन्होंने कह दिया कि बहुत। अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो ठीक, ये लोग हो रहा है। ठीक। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। अलवर जिले की कठुमर विधानसभा से पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश की राजनीति में शोक की लहर छा गई। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से बीमार थे और 13 अप्रैल से सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में भर्ती थे। रविवार सुबह करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबूलाल बैरवा का राजनीतिक जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने कुल 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 बार जीत हासिल की। पहला चुनाव 1980 में निर्दलीय के रूप में जीता। 1985 में कांग्रेस की टिकट पर वो विधायक बने। 2008 में भाजपा से जीत दर्ज की। 2018 में फिर कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। खास बात यह रही कि जिन चुनाव में भी वो हारे, उनमें भी हार का अंतर बेहद कम रहा और वे हमेशा दूसरे स्थान पर रहे। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद भी बैरवा क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय बने रहे। बाबूलाल बैरवा को उनके क्षेत्र में एक मजबूत और जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता था। वे कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में रह चुके थे और हर वर्ग के लोगों से उनका जुड़ाव रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका जाना राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली ने भी शोक व्यक्त किया।
नीट IIT JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल, निमराड़ा। बहरोड के तसिंग रोड स्थित संतोषी माता मंदिर पर काली माता, शीतला माता, भैरू बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और कलश यात्रा का आयोजन बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर भजन कीर्तन करते हुए नगर भ्रमण किया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और प्रसादी ग्रहण की। पूरे आयोजन में भक्तिमय वातावरण बना रहा, जिससे क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उत्साह का संचार हुआ। आपको बताते चलें कि संतोषी माता मंदिर की अटूट आस्था इस कदर है कि दिल्ली से पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ कई मर्तबा इस मंदिर पर आकर अपनी मन्नत पूरी कर चुके हैं। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2, प्री फाउंडेशन, ST SC NT SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। तक्षशिला पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय बच्चों को देता है एक सुरक्षित और प्रेरणादायक माहौल। स्मार्ट क्लासरूम, अत्याधुनिक साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, रोबोटिक लैब। कक्षा 6 से 8वीं तक प्री फाउंडेशन, 9th 10th फाउंडेशन व 11वीं 12वीं के साथ नीट JEE क्लेट CA की कोचिंग। अब विद्यालय में सैनिक स्कूल, नवोदय, NDA अकादमी की भी तैयारी शुरू। बहरोड के गांव बालपुरा निवासी 22 वर्षीय युवक दीपांशु यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक कस्बे के मुख्य चौराहे के पास फ्लाईओवर के नीचे अचेत अवस्था में मिला, जिसे राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार दीपांशु के पिता का पूर्व में निधन हो चुका है और वह अपनी मां का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें शादीशुदा हैं। दीपांशु अविवाहित था और उसने D फार्मेसी की पढ़ाई कर रखी थी। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। मृतक की मां ने बताया कि बेटे की बाइक और मोबाइल फोन गायब है। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or west, Asia is the best. शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल, अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। नव चयनित RAS सूबेदार संजय यादव निवासी माजरी कला बहरोड का
प्रतिभा सम्मान समारोह जयपुर में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, महेंद्र यादव, कार्यकारी अध्यक्ष हरसहाय यादव के द्वारा साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह व पुस्तक भेंट करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम सम्मान कमेटी के सदस्य काफी संख्या में मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।